भगवान के भक्त केवल और केवल भगवान की कथाओं को सुनना पसंद करते हैं। राधे बोले उनका जो मन रहता है, उनका जो ध्यान रहता है श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए होता है। बोले ऐसे ही एक भगवान के परम भक्त हैं जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी कैसे हैं? बोले सुदामा जी दिन रात केवल और केवल ठाकुर जी का नाम जपने वाले। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ब्राह्मण हैं ब्रह्मवित्त, जिनका केवल वित्त क्या है? बोले स्वाभिमान, ब्राह्मणत्व। कोई कहते हैं सुदामा जी गरीब थे, दरिद्री थे। ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता है। ब्राह्मण तो हमेशा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा और श्रेष्ठ ही है, आज भी श्रेष्ठ है। सुदामा जी कभी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी संतोषी थे। भागवत में स्वयं श्री नरसिंह भगवान से वार्ता हुई है, तो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद ब्राह्मण को हमेशा संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजानुष्टा संतुष्टा ये न केनचित्। जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। अतएव ब्राह्मण को हमेशा संतोषी रहना चाहिए। ऐसे ही श्री सुदामा जी हैं जो हमेशा अपनी इंद्रियों को वश में करके संतोष से रहने वाले हैं। बोले संतोष से रहेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। अनेक पुत्र पुत्री इनके। एक दिन इनकी जो पत्नी है श्री सुशीला जी आई और सुदामा जी से कहती हैं, स्वामी आपके भिक्षा वृत्ति करके आज क्या लाए? सुदामा जी कहते हैं, देवी आज भिक्षा वृत्ति में हम कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले हम 5 घर गए थे, 5 घर हमने भिक्षा मांगी, प्राय लोगों ने आज भिक्षा देने से मना कर दिया। बोले फिर क्या करें? आज इन ब्राह्मण बालकों को क्या खिलाएंगे? बोले ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा जल पिला के इन बालकों को सुला दो। रोने लगी सुशीला जी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, मैं यदि भूखी रह जाऊं तो मुझे मंजूर है। ये मेरे बालक रोएंगे थोड़ी देर में, भूखे कैसे रह सकते हैं? एक मास 2 वृक्ष में, एक मास 2 वृक्ष में 2 एकादशी हो। हमरे तो गोपाल जी सदा एकादशी हो। आज सुशीला जी क्रोध आया, बोली प्रभु स्वामी हे ब्राह्मण देवता की बात बताओ, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष की एक कृष्ण पक्ष की। सब लोग रहते हैं वैष्णव जन। हमरे तो गोपाल जी सदा एकादशी हो। हमारी तो नित्य एकादशी होती है, हमने भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसी कैसे कब तक काम चलेगा? कोदो समाज तो भर पेट, नहीं चाहती पिय दूध मिठौती। और जागर ते कबहू न गयो, पिय फूटो तयो और बूटी खटोती। हे ब्राह्मण देवता, जब से मैं विवाह होके आई हूँ मैंने इस घर में 2 चीज देखी, टूटी खटिया देखी है, एक फूटा तया देखा है। इसके अलावा मैंने कुछ सुख देखा ही नहीं। आप कुछ उद्योग करिए, क्योंकि जो पुरुष उद्योग करते हैं उसको लक्ष्मी संग देती है। उद्योगिनम पुरुष सिंह वैद लक्ष्मी। उद्योगी जन के संग श्री ठाकुर जी संग देते हैं। और जब उद्योग नहीं करेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे, तो भगवान कभी आपका संग नहीं देंगे। आपको ठाकुर जी अन्न दे सकते हैं, तो अन्न को आपको ही बनाना होगा, आपको ही खाना होगा। बोल ऐसे ही व्यापार के लिए आपको बाहर जाना होगा। और ब्राह्मण का तो जो है, ब्राह्मण जितना घूमेगा उतना धन उसके पास आएगा।
ब्राह्मण को घर में नहीं बैठना चाहिए, ब्राह्मण को तो केवल पर्यटन को घूमते ही रहना चाहिए। जितना ब्राह्मण घूमेगा लक्ष्मी उसके ऊपर इतनी कृपा करेगी। आज सुदामा जी को ज्ञान देने लगी सुशीला जी। सुदामा जी को भी गुस्सा आया और कहते हैं शिक्षक हो सगरे जग को, ताको कहा अब देत हो शिक्षा। अरे जे जब ते परलोक सिधारत, संपद की तिनको नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा। अरे औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे ब्राह्मण को काम तो भिक्षा मांग भी कोई है, और भिक्षा ही मांगेगा वो तो। भजन करो, भजन करने से ब्राह्मण आगे बढ़े। बोले भूखे भजन न होए गोपाला, और जे लो अपनी कंठी माला। कब तक भूखे रह के भजन कर सकते स्वामी आप जी बताओ? जब तक भरपेट भोजन नहीं होगा तब मन लगेगा ही कैसे। और सुशीला जी आज क्रोधित हुई हैं और अब शब्द कुछ बोले हैं। आज श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं देवी तुम जानते नहीं हो, हमारे एक मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश, जो बड़ी राजा हैं, राजा नहीं महाराजा हैं, द्वारिका के नाथ, वो अनाथन के नाथ। सुशीला जी पीछे पड़ गए। तो आप द्वारिकापुरी क्यों नहीं जाते हैं? उन द्वारिका नाथ भगवान से कुछ भिक्षा वृत्ति, कुछ सोना चांदी अन्न वस्त्र धन उनसे मांग लाओ। सुदामा जी कहते हैं विपत पड़े पे मित्र के द्वार नहीं जाना चाहिए। यदि विपत्ति हो और मित्र के द्वार मांगने चले गए तो समझ लो मित्रता समाप्त हो जाएगी उस दिन से। बोले मित्रता बराबर में होती है, संबंध बराबर कुलों में होते हैं, ऐसी मित्रता बराबर से होती है। सुशीला जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ, मेरे कहने से जाओ, कुछ अपने लिए नहीं बालकों के लिए नाम से चले जाओ। सुदामा जी ने विचार किया जाऊं तो क्या लेके जाऊं? मित्र के घर जाओ, गुरु के जाओ, किसी पुत्री के जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। बोले क्या लेके जाऊं? पड़ोस में गई, पड़ोसी से कुछ मांगा। हरी बहन मेरे पति जो हैं सुदामा जी अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी जा रहे हैं, आपके घर में उपहार सामग्री कुछ हो तो आप मुझे भेंट करें। पड़ोसी ने कहा मैंने अभी अभी चावल फटक के बीन के यहाँ पटके हैं, उसमें बीन के तुम चाहो तो इसमें तुम भी ले जाओ। सुशीला जी ने उन फटके हुए चावलों में से उठाए और फिर अपने प्रेम भरी फटकार से साफ करके अपने धोती के वस्त्र में फाड़ के 3 मुट्ठी चावल की रख के और महाराज सुदामा जी महाराज को दीनों हैं। सुदामा जी महाराज ने मन विचार किया, भैया देवी सुशीला तुम मुझे भेज तो रही हो लेकिन मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। बोले जाओ। वो ठीक है, एक शर्त पे जाऊंगा। बोले क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचिंत मनसा गमनाय मतिम दधे। बोले एक शर्त है, मैं उन द्वारिकाधीश भगवान से कुछ मांगूंगा नहीं। बोले तो क्या? बोले मैं दर्शन के उद्देश्य से जा रहा हूँ, कुछ मांगने के उद्देश्य से नहीं जा रहा। बोले ठीक है आप जाओ। और सुदामा जी महाराज आज अपने घर से चले हैं। मन विचार किया द्वारिका तो बहुत दूर है, पैदल कैसे चलूंगा। आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे मित्र, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, आज मैं तेरी नगरी में आ रहा हूँ, अब तू ही जाने भैया, आप ही तुम ही संभालो और मैं तेरी नगरी में कैसे आऊँ, तुम पे कृपा करो। और श्री ठाकुर जी का नाम गुनगुनाते गुनाते दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ऐसे आऊं मैं कन्हाई, ऐसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर
बड़ा प्यारा भजन है ठाकुर जी का। आज श्री सुदामा जी चले हैं। भैया नगरी बहुत दूर है और घर से चलते चलते दोपहर है गई। बहुत तेज धूप को ताप देखो, थक गए। मन में विचार किया क्यों ना मैं विश्राम करूं किसी वृक्ष के नीचे, और अपनी आधी धोती खोली, आधी धोती बिछाई, आधी धोती ओढ़ी और महाराज एक वृक्ष के नीचे अपने हाथ को तकिया लगाए और श्री सुदामा जी महाराज मन में विचार करें, कन्हैया तेरी नगरी तो बहुत दूर है भैया, मैं तो चलने में समर्थ ना हूँ। अब तुझे बुलाना हो, दर्शन देने हो तो तू जल्दी से वो बुलाएगा। भगवान द्वारिका में बैठे विचलित हो गए। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरा भक्त जो मोई धावे एक पग, मैं धाऊं पग 60, जो तू कर रो लाठ सो, जो तू कर रो काठ सो, तो मैं लोहे की लाठ। भगवान के लिए आप 2 कदम बढ़ाएंगे तो ठाकुर जी चौगुना बढ़ा देंगे, थोड़ा खर्च करेंगे तो उसको और बढ़ा कर देंगे। जैसे ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, तू मेरे मार्ग पे पैर रख के तो देख, तेरे सारे बंधन न खोल दूं तो कहना। तू मेरे लिए धन खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। तू मेरे लिए कष्ट उठा के तो देख, तेरे सारे कष्टों को दूर न कर दूं तो कहना। ये स्वयं श्री ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है। सुदामा जी महाराज हाथ को तकिया लगाया और पेड़ की छाया में सो गए। और उसी समय भगवान द्वारिकाधीश उठे, हे योग माया तुम कहाँ हो? योग माया जल्दी से आओ। योग माया आई, जी प्रभु आज्ञा। योग माया मेरे मित्र, मेरे दादा बड़ो भैया ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ है, बड़े तपस्वी है, और उसको जाओ एक वृक्ष के नीचे जो सो रहे हो वह उठा के सीधे द्वारिकापुरी में लाके किसी वृक्ष के नीचे लेटाए दो। और योग माया जी आज उड़ के आई हैं अपनी माया के द्वारा। सोते हुए श्री ब्राह्मण देवता को देखो, पहले तो प्रणाम कीनो है। अरे वाह ब्राह्मण तुम बड़े भाग्यशाली हो, जिसको स्वयं भगवान याद करते हैं, जिसको भगवान चिंतन करते हैं। और योग माया जी ने अपनी माया के द्वारा इनको उठाए सोते हुए श्री सुदामा जी को और सीधे द्वारिकापुरी में ले जाके पेड़ के वृक्ष के नीचे सुलाए दिए। दोपहर बाद कुछ क्षण बीते, इनकी निद्रा खोली
और निद्रा खोल के देखो कि मैं तो एक पेड़ के नीचे सो रहा हूँ, ये बड़े बड़े महलों के बीच में कहाँ से मैं सो गए वहाँ पे आए। और सुदामा जी महाराज घबरा गए, मैं कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ आएगो, कैसे जी है सके। और एक राहगीर जा रहा मार्ग में, बोले भैया सुन इधर आ। बोले भैया जी क्या है। बोले महाराज ये तो द्वारिकापुरी है। अरे ये द्वारिकापुरी है, मैं द्वारिकापुरी में कैसे आएगो, मैं तो बहुत दूर सो रहे हो। बोले महाराज ये तो आप ही जानो, लेकिन ये द्वारिकापुरी है। भैया मेरी बात सुन इधर आ। हाँ महाराज। ब्राह्मण देवता बोलो। भैया यहाँ हमारा एक मित्र है, बाबू नाम कन्हैया है। अरे ऐसा नहीं बोले, वो यहाँ के राजा हैं। बोले तो कैसे बोले। बोले उनके नाम के आगे श्री श्री 1008 महामुकुटमणि प्रातः स्मरणीय ऐसे नाम संबोधन करके बोलो जावे हैं। श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश भगवान के जीवन की जय जयकार बनी रहे, ऐसा बोलो जावे। ऐसा नाम बतलिए कन्हैया कन्हैया करते फिर यहाँ पे आते। बोले भैया इतने भाषा तो बोलने में जानू ना हूँ, तू यूँ बता दे उनको महल उनको घर कहाँ है, और जितने भी ये द्वारिका में घर दिख रहे हैं उन्हीं की घर है। अरे वो रहवे कहाँ है ये बता। बोले ये सबसे ऊंचो जो महल है, या बड़े बड़े पहरेदार जो सुरक्षा में खड़े हैं, वो उन्हीं को महल है द्वारिकाधीश भगवान। और द्वारिकापुरी के महल पे पहुंचे हैं, बड़े बड़े यादव पहरेदार अपने अस्त्र शस्त्रों को लेके श्री द्वारिकापुरी का पहरा दे रहे थे। और बड़े बड़े इंद्र कुबेर यम वरुण इंद्र आदि ब्रह्मा शंकर जिसकी सुरक्षा में खड़े हुए हैं द्वारिकापुरी की सुरक्षा में, और जिनको ये यादव लोग फटकार रहे हैं, ए इंद्र तुमने वर्षा नहीं करी, जल नहीं दिया, ए पवन देव आ तुमने झाड़ू नहीं लगाई द्वारिका में। द्वारिकापुरी की ऐसी लीला को देख के घबरा गए सुदामा जी। भैया मोह कौन पूछेगो, जब मैं तो गरीब आदमी गांव को किसान आदमी, मोह कौन पूछेगो इतने बड़े बड़े आदमी में। और महाराज सब चार दूर खड़े है गए। जब सबका नंबर निकलो और सुदामा जी भी हाथ जोड़ के बोले भैया अरे ओ पहरेदार, हाँ क्या बात है ब्राह्मण देवता। भैया आपके जो स्वामी है ना वो मेरे मित्र हैं बचपन के, उनसे मिलना चाहूँ। बोले आपने उनसे अनुमति ली है, उनसे समय लिया है मिलने का। बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए समय लेना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलते हैं, उनसे समय नियुक्त करना पड़ता है, किस समय मीटिंग करोगे आप। बोले भैया हम तो न जाने समय कैसे मिले, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ भैया। मैं बचपन में गुरुकुल में हम संग पढ़े, एक थाली में भोजन करो, एक चटाई पे हम सोते, मैं हम भाई खूब लड़ते, बड़ा नटखट हो तुम्हारा राजा। बोले ब्राह्मण देवता आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे प्रभु के, हमारे प्रभु का आदेश है कि हमारे ब्राह्मण देवता कोई द्वार पे आवे, अन्न वस्त्र धन भूमि वाहन भवन जो कुछ मांगे तुरंत दान कर देना। आपको जो चाहिए ब्राह्मण देवता हम आपको दे देंगे, भगवान से नहीं मिला सकते द्वारिकाधीश से। बोले भैया ये भवन भूमि महान लेवे ना आयो, मैं तो उनके दर्शन करने की इच्छा से आया हूँ। बोले दर्शन तो नहीं होंगे, आप साइड जाओ, हटो यहाँ से, आप दूसरे नंबर आने दो। सुदामा जी ने कहा ये क्या हुआ, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। फिर गए पुनः भैया पहरेदार मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार तू बातें जाके कह दे कि तेरा मित्र सुदामा आयो है, वो अपने आप मुझे मिल भी बाहर आ जाएगा, तू बातें कह तो सही एक बार। और दूसरे पहरेदार ने समझाया पहले बारे को, भैया ब्राह्मण से युद्ध क्यों पड़ रहा है, भगवान ने मना कर रखा है ना कि ब्राह्मण से कभी बहस मत करना। जय बोली द्वारिकाधीश भगवान की ये हो। यहाँ विराजमान करें ठाकुर जी को। और पहरेदार ने से कही, बोले ठीक है आप ब्राह्मण देवता आप यहीं खड़े रहो, मैं आपको संदेश लेके अंदर जा रहा हूँ, संदेश लेके अंदर जा रहे हूँ। यदि भगवान को आज्ञा होगी आपको बुलावे तो मैं आपको बुलावे आ जाऊंगा। ऐसे ही भयो एक पहरेदार गयो और महाराज भगवान के निज भवन में पहुंचो है, खड़ी कमान सावधान, महाराज के जीवन की जय जयकार बनी रहे। भगवान ने कहा क्या बात है पार्षद कैसे। बोले महाराज आपके द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं, ब्राह्मण देवता आए। अच्छा बोले क्या कह रहे हैं। बोले महाराज अजीब सा ब्राह्मण है। बोले कैसा। शीश पगा न झगा तन पे, जन काहि खुआहि बसोई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी,
अरि पाहि उपा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रटे चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान से वो पहरेदार कैसा परिचय देता है? शीश पगा न जगा तनु पे, जिसके मस्तक पे पगड़ी नहीं है, अपने हृदय उसके वक्षस्थल पे कोई वस्त्र नहीं है, पैरों में पनाही है, कोई जूता चप्पल इत्यादि नहीं है, और इसकी धोती एक पहन रखी वो फटी हुई है, पामों की बीमारी फट रही हैं, उन बीमारियों में से रक्त निकल रहे हैं। और महाराज रटे चक्षो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ठाकुर जी ने नाम सुनो, और श्री ठाकुर जी सुदामा नाम सुनते ही यहाँ दौड़ पड़े अपने सुदामा जी के लिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। दौड़ के भगवान गए हैं और श्री सुदामा जी महाराज को 1 2 3 4 7 दौड़ी जो है पार करी, और 7 दौड़ियों को पार करके दौड़ के श्री सुदामा जी महाराज को श्री द्वारिकाधीश भगवान ने अपने हृदय से लगा ली नो है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे नहीं बोल कृष्ण कन्हैया लाल की ये हो। और द्वारकाधीश भगवान ने हृदय से लगाए श्री सुदामा जी महाराज को, और अंदर यहाँ अपने निज कक्ष में लेके पधारे हैं ठाकुर जी। स्वयं नीचे बैठे हैं, अपने सिंहासन पर श्री सुदामा जी महाराज को विराजमान किए हुए, और सुंदर अपनी रानी पटरानियों के लिए यहाँ पर आदेश दिनों है। हरियो रुक्मणी सत्यभामा कालिंद्री जामवती भद्रा नंद आदि इन सबको बुलाए के श्री ठाकुर जी आज श्री सुदामा जी महाराज का यहाँ पूजन करने लगे हैं। तो आइए हमारे बाबूजी माता जी के सहित भगवान श्री कृष्ण का पूजन, द्वारिका पूजन करेंगे, द्वारिकानाथ पूजन करेंगे, और श्री सुदामा जी महाराज का पूजन करेंगे। सुंदर आप भजन का झांकी का आनंद लेंगे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। अरे द्वार वालो बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिन में आया। शरण दिलाओ, शरण दिलवाओ। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिन में आया। बालक धर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया। वो बालक धर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई से तकरार सुदामा रे, मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। मैंने सुना कि तुम कहानी जो कर पड़ गई जो कर कहानी, सुना कि तुम कहानी जो कर पड़ गई जो कर कहानी। टूटी मार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। टूटी मार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया।
भगवान की। शीघ्रता से पूजन कर लें। एक भजन और दाऊ जी। वो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या
नजरों से मेरी हटता ही नहीं, वो मिलता ही नहीं, नजरों से वो हटता ही नहीं। ये बेगा जग जलाया है ये जानू या वो जाने, बेगा जग जलाया है ये जानू या वो जाने, ये जानू या वो जाने, ये जानू या वो जाने, ये जानू या वो जाने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। स्थान ग्रहण करें, आप लोग बैठ जाएं। और भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज का पूजन किया, समस्त रानी पटरानियों को बुला के इनके चरणों को धोया है। जैसे आप लोगों के यहाँ परंपरा है कि कोई ब्राह्मण आते हैं अतिथि स्वरूप, तो आप उनके चरण पाद प्रक्षालन करते हैं, चरणों को धोते हैं, परात में रखते हैं। बड़ी सुंदर परंपरा है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी के दोनों चरणों को एक परात में रखो और परात में रखे सुंदर चरणों को धोयो है। जैसे चरणों को देखो है और बड़ो कष्ट से ठाकुर जी को यहाँ भयो हो, कैसे बिहाल विमायन को पग कंटक जाल लगे पुनि गोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने कंटक कांटे लगे हुए थे श्री सुदामा जी के, उन कांटों को देख के जिसमें से रक्त निकल रहा था, ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु निकले। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और अपने हाथों से श्री ठाकुर जी इनकी कंटकों को कांटों को निकालने लगे हैं। अपने सुंदर पीताम्बरी से, अपने पीताम्बरी से इनके पैरों को पोंछने लगे हैं और चंदन लगा के, माला पहना के, आरती उतार के सुंदर पूजन किया। और पूजन करके बोले दादा बड़ी कृपा करी आपने, बहुत कृपा करी आपने, जो हाँ सुदामा आप ये द्वारिकापुरी में पधारे हैं। दादा बहुत कृपा करी, आज ये द्वारिका पूरी धन्य है गई कि ऐसे पवित्र ब्राह्मण का यहाँ आगमन हुआ है द्वारिकापुरी। दादा और आप सुनाओ। बोले भैया ये सब जो पैर जो छू रही हैं ये कौन है? बोले सब आपकी रानी पटरानी है। कन्हैया एक बात बता रहे, हाँ तेने कितने ब्याह करे हैं? ये सब तेरी है, पड़ोसी को उठा ला दो चार। बोले दादा पड़ोसी कोई ना, सब तेरी है। बोले कितने ब्याह करे हैं? बोले मेरे तो हाथ उठा के और मोते बोल बोल के आशीर्वाद सौभाग्यवती सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव बोल बोल के मैं तो हाथ दुख को लाला, क्योंकि 2-3 हजार निकल चुकी थी पैर छू चुके। भगवान ने कहा 16,108 है। अरे राम राम, इतने ब्याह करे तेने? हाँ ये सब आंगी पैर छूबे? बोले हाँ। द्वारिकाधीश सुदामा जी बोले मेरे तो हाथ दुख रहे हैं, मोह दुख को बोल बोल के ऐसा कर इन समन ने रोक दे तो सबकी बल्कि तू ही वो प्रणाम कर ले और तो सबको आशीर्वाद में तो ये दे दे रहा हूँ। और सुदामा जी महाराज को श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश भगवान ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान ने को आशीर्वाद सुदामा जी महाराज ने प्रदान किया। और सुदामा जी महाराज उपहार जो ले गए थे चावल, उन चावलों को छुपाते हैं, देते नहीं हैं। और बार बार भगवान पूछते मेरी भाभी ने कुछ रखा उपहार में? कुछ नहीं रखा। शर्म आ रही थी सुदामा जी को। ऐसी रानी महारानी बड़े बड़े मंत्री संतरी खड़े हैं, इनके सामने जब फटी पोटरी में निकाल के जैसे दूंगो, जैसे कोई गांव को व्यक्ति शहर में कहीं जावे और शहर में जाके अपने आप को हीन भावना से लज्जित समझे, मैं कहाँ आएगा इन बड़े लोगों में, मैं क्या करूँगा, मैं तो दूर बैठूंगा, वो बबर सिस्टम में खाना अच्छा न लगे, मैं तो कोने में बैठ के खाऊंगा, मैं ऐसे इंग्लिश स्टाइल में नहीं, मैं तो हिंदू, हम तो देसी हैं।
सुदामा जी महाराज ने मन विचार किया, इनके सामने फटी पोटरी निकालूंगो, इनकी रानी हंसेंगी, कहेंगे जी कैसा दोस्त आया फटीचर है, फटी पोटरी ले आया बिल्कुल। और भगवान ने आज जबरदस्ती इनका दरिद्र को छीन के बोले क्या लाए हो, कांख में क्या छुपा रहे हो। वो पोटली दिखी, इसमें 3 मुट्ठी तंदुर चावल बने हुए थे और श्री ठाकुर जी ने छीन के एक मुट्ठी खाई, एक लोक की संपत्ति प्रदान, 2 मुट्ठी खाई, 2 लोक की संपत्ति प्रदान कीनी। और तीसरी बार जब ठाकुर जी पोटली को छीन के खाने लगे, उसी समय रुक्मणी जी महाराज ने, रुक्मणी जी ने श्री ठाकुर जी को हाथ पकड़ ली नो, बोले प्रभु 2 लोक की संपत्ति तो इस ब्राह्मण को दे दी, क्या सर्वस्व लुटा दोगे आप किसके लिए। भगवान कहते हैं अरे रुक्मणी, आज जो रानी बन के द्वारिकापुरी में आप बैठी हो ना, इन ब्राह्मणों की कृपा है कि द्वारिकापुरी में बैठी हैं आप। यदि ब्राह्मण पत्रिका लेके मेरे पास नहीं आते तो आपसे मेरा विवाह संपन्न कभी हो ही नहीं सकता था। धन्य मानो इन ब्राह्मणों को, इन ब्राह्मणों की कृपा से लक्ष्मी मेरे निवास करे। धन्य है इन ब्राह्मणों की कृपा से मैं द्वारिकाधीश बन के आज बैठा हुआ हूँ। इन ब्राह्मणों को मैं सर्वस्व लुटा दूं तो वो भी कम है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत जिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का नाम ही ब्रह्मण्य है। भगवान ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और भगवान के ब्राह्मणों से कोई द्रोह करे तो समझ लो नारायण से ही द्रोह कर रहा है। अतएव कभी ब्राह्मण से द्रोह नहीं करियो भैया। जो ब्राह्मण को द्रोह करे समझ लो जाको अंत समय शुरू है गयो है। ब्राह्मण को गाली देवे कोई, ब्राह्मण की निंदा करे, ब्राह्मण की कोई उल्टी सीधी चुगली करे, समझ लो उनका बुरा समय शुरू हो चुका है, अंत समय नजदीक है इनका।